तो शेमस तो नहीं लेकिन मिस जरूर बन गए आप सभी के आज न्यू WWE चैंपियन। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू के बारे में करेंगे बात, जो कि भाई पेपर व्यू ऐसा था आप देख के कहोगे कि मैं तो इसके लिए एक्साइटेड था ही नहीं, ये क्या हो गया शो के ऊपर, क्योंकि आज शो पर 2 टाइटल चेंजेस होते हैं और मिस बन चुके हैं आप सभी के न्यू WWE चैंपियन। तो भाई क्या कुछ शो के ऊपर हुआ, क्योंकि एज ने भी आज हमला किया रोमन रेंस के ऊपर, क्या सिजारो ने फेस किया रोमन रेंस को या फिर केविन ओवेंस ने, भाई सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम मैं आपको वेस्ट करूंगा नहीं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो शो की शुरुआत में हम सभी को किक ऑफ के अंदर एक फेटल 4-वे मैच दिखाई देता है। जो विनर होता है वो आज यूएस टाइटल पिक्चर के अंदर हमें एंटर होता हुआ नजर आता एंड वो होता कीथ ली की रिप्लेसमेंट। यहाँ पर हमें जॉन मॉरिसन, मुस्तफा अली, अलायस एंड रिकोशे का फेस करते हुए नजर आते हैं। एंड किक ऑफ शो के ऊपर हमें इस बार जीतते हुए नजर आते हैं जॉन मॉरिसन एंड वो ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर हमें ऐड होते हुए नजर आते हैं। फिर जो मेन शो की शुरुआत होती है इस बार एलिमिनेशन चेंबर मैच के साथ होती है, जो कि था स्मैकडाउन की तरफ से। और यहाँ पर हमें डैनियल ब्रायन, केविन ओवेंस का फेस करते हुए नजर आते हैं। सिजारो होते हैं मैच के अंदर किंग कॉर्बन, सैमी ज़ेन एंड जे ऊसो। और भाई जो मैच की शुरुआत है वो हमें डैनियल ब्रायन एंड सिजारो करते हुए नजर आते हैं। उनकी क्या कमाल की भाई परफॉर्मेंस आती है पूरे मैच में, बहुत ही ज्यादा मुझे मजा आया मैच को शुरुआत से लेके एकदम आखिरी तक देखने में। और इसके बाद जो बैरन कॉर्बन है वो हमें आते हुए नजर आते हैं। बैरन कॉर्बन के बाद आते हैं पॉट से बाहर निकल के सैमी ज़ेन, सैमी ज़ेन के बाद केविन ओवेंस और फिर निकल कर आते हैं फाइनली जे ऊसो। यहाँ पर एलिमिनेशंस कुछ इस तरीके से होती हैं, हमें डैनियल ब्रायन, सिजारो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं और भाई काफी कमाल का वो शुरुआत से लेके हमें आखिरी तक लड़ते हुए नजर आते हैं। पहली एलिमिनेशन बैरन कॉर्बन की होती है जब सिजारो उन्हें हमें अपना जो सबमिशन मूव है शार्प शूटर वो लगाते हुए नजर आते हैं। इस मैच के अंदर अगली एलिमिनेशन सैमी ज़ेन की हो जाती है जब केविन ओवेंस उनको हरा देते हैं इस मैच के अंदर भाई एक स्टनर लगा के। और इसके बाद जो जे ऊसो है वो हमें केविन ओवेंस को बहुत बुरे तरीके से एलिमिनेट करते हुए नजर आते हैं। जो भाई गेट होता है एकदम पूरा चेंबर का, उसमें उनका वो हाथ फंसा देते हैं और आखिरी में वो हमें पिन करके बाहर करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जो जे ऊसो है वो हमें इस बार एलिमिनेट करते हुए नजर आते हैं और किसी को नहीं बल्कि स्विस साइबॉट सिजारो को। सिजारो भाई आखिरी तक एकदम टिके रहते हैं और आखिरी में किसी तरीके से डैनियल ब्रायन जद्दोजहद करने के बाद हमें जे ऊसो को हराते हुए नजर आते हैं। और अब उन्हें फेस करना था रोमन रेंस का। चेंबर ऊपर उठता है, तुरंत वहां से आते हैं हमारे ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस। रोमन रेंस आते हैं, दोनों का मैच शुरू हो जाता है। भाई डैनियल ब्रायन खड़े ढंग से नहीं हो पाते हैं। रोमन रेंस आने के तुरंत बाद एक स्पीयर देने चलते हैं डैनियल ब्रायन को। डैनियल ब्रायन उसका काउंटर करते हैं और वो रोमन रेंस को एक येस लॉक के अंदर फंसा देते हैं। लगा ऐसा मुझे भाई क्या डैनियल ब्रायन चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन रोमन रेंस उसका आउटकम करते हैं और भाई आखिरी में एक सबमिशन मूव से तुरंत बेहोश कर देते हैं वो डैनियल ब्रायन को। और काफी इजी विक्ट्री होती है रोमन रेंस की आज डैनियल ब्रायन के ऊपर। जैसे ही मैच खत्म होता है तुरंत वहां से रेटेड आर सुपरस्टार रह जाते हैं, वो लगाते भाई एक बहुत ही तगड़ा स्पीयर रोमन रेंस को एंड इस बात की वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि वो चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंस को रेसलमेनिया 37 के अंदर। फिर शो के ऊपर होता है एक बहुत ही तगड़ा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का ट्रिपल थ्रेट मैच भी, जहां पर बॉबी लैशली अपनी टाइटल को डिफेंड करते हैं मैट रिडल एंड जॉन मॉरिसन के खिलाफ। जॉन मॉरिसन मैट रिडल मैच के बीच में हमें टीम अप करते हुए नजर आते हैं बॉबी लैशली के खिलाफ, लेकिन भाई उसका कुछ फायदा होता नहीं है। मैच के आखिर में हम लोग क्या देखते हैं, जो MVP की भाई बैसाखी वगैरह है वो हमें मैट रिडल रिंग के बीचों बीच लाते हुए नजर आते हैं। ट्रिपल थ्रेट मैच था, कोई डिस्क्वालिफिकेशन थी नहीं, तो उससे वो हमला करते हैं बॉबी लैशली के ऊपर जब वो एक हर्ट लॉक में डाल के रखते हैं ऑलरेडी जॉन मॉरिसन को। इससे बॉबी लैशली अचानक रिंग के बाहर जाते हैं और मैट रिडल इसी का फायदा उठा के पिन करते हैं जॉन मॉरिसन को और इस मैच के अंदर वो न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाते हैं। भाई बॉबी लैशली काफी गुस्से में आते हैं लेकिन रिडल टाइटल उठाते हैं और वो टाइटोरियम की तरफ हमें भागते हुए नजर आते हैं। फिर शो के ऊपर होता है साशा बैंक्स एंड बियांका ब्लेयर का एक बहुत ही तगड़ा टैग टीम एक्शन और यहाँ पर वो फेस करती है नाया जैक्स एंड शीना बेजलर का। इन दोनों की जो टैग टीम थी ना वो काफी बेहतरीन लगी मुझे, लेकिन मैच के आखिरी में रेजिनल्ड आते हैं और रेजिनल्ड भाई पूरा काम कर देते हैं तमाम। और रेजिनल्ड की डिस्ट्रैक्शन के कारण एक तरह का मैं कह सकता हूँ इस मैच में हमें नाया जैक्स एंड शीना बेजलर अपने टाइटल्स को रिटेन करते हुए नजर आती हैं। इसके बाद शो के ऊपर होता है WWE चैंपियनशिप का एलिमिनेशन चेंबर मैच, जहां पर इस बार हमें फेस करते हुए नजर आते हैं ड्रू मैकिंटायर, वो अपने टाइटल डिफेंड करते हैं। शेमस, जेफ हार्डी, फिनोमिनल वन, एजे स्टाइल्स, द वाइपर, विल, रैंडी ऑर्टन और भाई यहाँ पर साथ में होते हैं कोफी किंगस्टन। जो मैच की शुरुआत है वो हमें जेफ हार्डी एंड रैंडी ऑर्टन करते हुए नजर आते हैं। पहली बार जो चेंबर से वो निकलते हैं हमारे WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं भाई, वो तगड़ी वाली एकदम तबाही मचा देते हैं रिंग के इधर उधर। वो रैंडी ऑर्टन को भी काफी बुरे तरीके से मार
मारते हैं। एंड इसके बाद जो सुपरस्टार एंटर होता है वो कोफी किंगस्टन होता है, और कोफी किंगस्टन आने के तुरंत बाद एक अजीब सा पिनफॉल टाइप लगाते हैं वो रैंडी ऑर्टन को। और भाई सबसे पहली एलिमिनेशन इस मैच में रैंडी ऑर्टन की होती है। रैंडी ऑर्टन भाई गुस्से में आ जाते हैं एकदम, वो लगातार सबको आरकेओ लगाते हैं, वो जेफ हार्डी को लगाते हैं, वो कोफी किंगस्टन को आरकेओ लगाते हैं। इसी का फायदा एजे स्टाइल्स उठाते हैं। एजे स्टाइल्स ओमोस को कहते हैं भाई तू पीछे से प्लेक्सी ग्लास पूरा बैरियर है वो तोड़ दे ताकि मैं रिंग के अंदर जा सकूं, और अपनी एंट्री से पहले वो हमें मैच में एंटर होते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसका कुछ फायदा होता नहीं है। फिर भाई आखिरी में हमें शेमस भी आते हुए नजर आते हैं। शेमस काफी अच्छी अपने पूरे मैच के अंदर कैपेबिलिटी दिखाते हैं, और जो शेमस है इस मैच के अंदर कोफी किंगस्टन को एलिमिनेट करते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है वो हमें जेफ हार्डी को एलिमिनेट करते हुए नजर आते हैं। मैच में बसते 3 सुपरस्टार्स, ड्रू मैकिंटायर, शेमस एंड एजे स्टाइल्स। मुझे लगा भाई यहाँ पर एजे स्टाइल्स एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन होता क्या है, जो एजे स्टाइल्स है वो शेमस को इस मैच से एलिमिनेट कर देते हैं। आखिर में वो फनामिनल फोरआर्म लगाने चलते हैं एजे स्टाइल्स यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर हवा में क्लेम और जड़ देते हैं एजे स्टाइल्स के, और पिन फॉल विक्ट्री से इस मैच के अंदर वो सभी सुपरस्टार्स को एलिमिनेट करने के बाद हमें जीतते हुए नजर आते हैं। मैच बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर था, शुरुआत से लेकर आखिर तक भाई मुझे काफी मजा आया। लेकिन ट्विस्ट आता है असली यहाँ पे, क्योंकि फिर बॉबी लैशली आते हैं वहां से, और बॉबी लैशली हमें ड्रू मैकिंटायर को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारते हुए नजर आते हैं। अब भाई यहाँ पर मुझे लगा बॉबी लैशली क्यों आ गए, फिर मुझे याद आया शो पर एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहां पर हमें मिलते हुए नजर आते हैं MVP मिस से, और वहां पर पड़ा होता है उनका मिस्टर मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस। यहाँ बॉबी लैशली बुरी हालत और पतली हालत करके रख देते हैं भाई पूरी ड्रू मैकिंटायर की। और इसके बाद क्या होता है, मिज आते हैं, वो कैश इन करते हैं, और एक स्कल क्रशिंग फिनाले लगाने के बाद मिज, हाँ भाई सही सुन रहे हो आप, मिज बन चुके हैं आप सभी के न्यू WWE चैंपियन। और कुछ इस तरीके से शॉकिंग वे में आज का जो पूरा शो है वो हमें हैंड होता हुआ नजर आता है। अब पता नहीं भाई मैं शो को क्या कहूँ, शॉकिंग था, मजा आया शो में, तो इसलिए मैं 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। शो मेरे हिसाब से एकदम A+ था। बाकी गाइस आपको कैसा लगा शो, नीचे मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। आपका क्या रिएक्शन जब मिज आप सभी के न्यू WWE चैंपियन बन चुके हैं। एंड गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। चैनल पर न्यू है तो ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं अगली वीडियो के अंदर आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।